प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आज आपके बीच एक बहुत बड़ा न्यूज लेकर आया हूं। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने आपके लिए एक चमत्कारिक न्यूज दिया है, जिसको सुनकर आप उछल जाएंगे। जितने बच्चे बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनको मजा आने वाला है। आप अगले 5 मिनट तक हमारे साथ बने रहिए और उसके बाद आप देखिएगा कि क्या चमत्कार होने वाला है आने वर्ष में। मुझे तो लगता है कि नए वर्ष के लिए आपके लिए शुभ संकेत है, जहां पर आपके मन में बार बार ये प्रश्न चलता होगा, कोई एसबीआई क्वालिफाई करता है वही बच्चा आरआरबी क्वालिफाई कर जाता है, वही बच्चा क्वालिफाई कर जाता है आईपीएस में। और 3 जगह तो एक बच्चा ज्वाइन करेगा नहीं, एक जगह करेगा और 2 सीट मार जाता है, आपका नंबर नहीं आता है। अब जो बच्चे शुरू से प्रयास करना स्टार्ट किए होंगे, अभी 1 साल 6 महीना से प्रयास स्टार्ट किए होंगे, इनके लिए 2026 में बड़ा अवसर आने वाला है। बहुत बड़ा बदलाव हुआ है बैंकिंग एग्जाम्स में। क्या क्या होगा, आंसर की मिलेगा, क्या होगा, धीरे धीरे हम बात करते हैं बहुत तेजी से। आप अगले 5 मिनट बने रहिए। बैंकिंग रिक्रूटमेंट गेट्स अ मेजर अपग्रेड। क्या अपग्रेड है, कैसे आपके लिए खुशखबरी है, धीरे धीरे हम लोग इस बात पर ध्यान दे रहे हैं। कौन कौन बैंक है मेजर जिसका आप एग्जाम देते हैं। अगर बैंकिंग से बात करें तो पहला एग्जाम है एसबीआई का, सेकंड है नेशनलाइज्ड बैंक का, जिसमें आपका और सब बैंक पीएनबी हो गया, आईओबी हो गया, इस तरह का बैंक आ रहा है आपका। तीसरा है रीजनल रूरल बैंक। इस साल आपने देखा कभी एग्जाम हो रहा है आरआरबी का, कभी एग्जाम हो रहा है नेशनलाइज का, उस बीच में हो जा रहा है एसबीआई का। आपको पता है ना कि 1 जनवरी को रिजल्ट आता था आरआरबी का, 1 अप्रैल को रिजल्ट आता था नेशनलाइज बैंक का। एसबीआई का कभी भी एग्जाम हो जाए, कभी रिजल्ट आ जाए, तो इधर उधर स्टूडेंट सफर करते थे। स्टूडेंट्स का बार बार इधर से उधर जाने से बहुत तरह का प्रॉब्लम हो रहा था बैंकिंग सेक्टर में। बहुत से स्टूडेंट इस बैंक को छोड़ के उसमें, उसको छोड़कर इस पे जा रहे थे। उसको चेंज करने के लिए देखिए पहले के बारे में ये प्रोसेस आपको दिखा रहा है। चैलेंज क्या था, अब ब्रोकन सिस्टम ओल्ड सिक्वेंशियल प्रोसेस, इसको हटाने की बात हो रही है। कभी आरबी का एग्जाम हो गया, कभी नेशनलाइज बैंक का हो गया, एसबीआई का हो गया, अब इसको जस्ट रिवर्स किया जा रहा है। आप फिर देखिए स्टूडेंट का जो एट्रिशन हो रहा था इस बैंक से उस बैंक, उस बैंक से उस बैंक, ये अब धीरे धीरे बंद हो जाएगा, धीरे धीरे एकाएक बंद हो जाएगा, क्योंकि डीएफएस ने ये रूल ला दिया। देखिए द एट्रिशन क्राइसिस, इस एसबीआई का स्टूडेंट तो कहीं जाता है, लेकिन अगर किसी का आरआरबी में सिलेक्शन हो गया, उसका अगर सिलेक्शन होता है आईबीपीएस में, नेशनलाइज बैंक में, तो स्टूडेंट यहां छोड़कर यहां आ गया। अगर उसी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया एसबीआई में, तो यहां छोड़कर यहां आ गया। मतलब एक स्टूडेंट ने 2 सीट वैकेंट किया। अब ये नहीं होगा, क्योंकि अब सिस्टम को चेंज कर दिया गया है और अब पहले एग्जाम हो जाएगा आपका एसबीआई का। यहां देखिए गेम चेंजिंग न्यू सीक्वेंस है, ये गेम चेंजिंग है और आपके लिए चमत्कार होने वाला है। खुशी से आप उछल रहे होंगे इस न्यूज को देखते हुए। और भी एक बड़ा न्यूज है, मैं थोड़ी देर में आपको बोलने वाला हूं। पहला स्टेप होगा एसबीआई का एग्जाम, और एसबीआई का पहले ऑफिसर्स का एग्जाम होगा, फिर उसका क्लर्क का एग्जाम होगा। उसके बाद सेकंड सीक्वेंस में आएगा आपका नेशनलाइज बैंक, फिर उसका एग्जाम होगा ऑफिसर्स का, फिर होगा क्लर्क का। उसके बाद आता है आपका आरआरबी का नेशनलाइज्ड, सेकंड ये था, कोई बात नहीं, सेकंड ये वाला नेशनलाइज मैंने कहा था। और यहां पर क्या है, रिजर्व बैंक। थर्ड प्रोसेस में आएगा आरआरबी का एग्जाम, पहले होगा ऑफिसर्स का, फिर होगा क्लर्कल का। आगे देखते हैं कैंडिडेट के लिए खुशी की बात क्या है। कैंडिडेट क्यों खुश रहेंगे इस बात को देखकर, क्योंकि उनके लिए इन्फॉर्म्ड करियर चॉइसेस है। उनको पता है कि मुझे कहां पर जाना है और किस बैंक में ज्वाइन करना है। एसबीआई वाले एसबीआई में ज्वाइन करेंगे, नेशनलाइज वाले नेशनलाइज में ज्वाइन करेंगे, आरआरबी वाले जिनको जो ऑप्ट करते हैं आरआरबी, वो आरआरबी की तैयारी करेंगे। पहले साल में एग्जाम होगा स्टार्टिंग में एसबीआई का, इसका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद ज्वाइनिंग किसका स्टार्ट होगा, आईबीपीएस का, फिर होगा आरआरबी का। इसका स्टूडेंट इसमें, इसका स्टूडेंट इसमें नहीं जाएगा। जिसको यहां जाना है वहीं चला गया, जिसको यहां जाना है यहीं चला गया, जिसको यहां जाना है यहीं चला गया। इसका मतलब ये है कि अगर पहले 5000 सीट था, एग्जाम्पल को समझा रहा हूं, इस बार क्योंकि एक स्टूडेंट यहां भी क्वालिफाई कर रहा था, यहां भी कर रहा था, यहां भी कर रहा था, अब स्टूडेंट एक ही जगह क्वालिफाई करेगा, तो ये 5000 सीट आपके लिए कम से कम 15000 तो हो ही जाएगा। साल में अगर 40,000 सीट निकल रहा था, तो इस साल आपके लिए वही सीट कन्वर्ट होकर 70,000 के आसपास जाने वाला है, क्योंकि एक कैंडिडेट एक ही जगह क्वालिफाई करेगा। यहां पर उसको प्रेडिक्ट करने में दिक्कत नहीं होगा कि कहां पर हमको ज्वाइन करना है, वहीं पर एग्जाम देगा। बेटर डिसीजन मेकिंग, उसको गेस भी नहीं करना है कि मुझे करना क्या है। उसको पता है कि मुझे आईपीएस ज्वाइन करना है कि आरआरबी ज्वाइन करना है। और एट्रिशन की जो बात हो रही थी कि इस बैंक को छोड़ के वहां, वहां से जाकर यहां, ये तो बंद ही हो जाएगा ना, कम हो जाएगा। क्योंकि हम सोच लेंगे कि यदि हम एसबीआई में ज्वाइन करना है तो दूसरा एग्जाम देना नहीं है,
आईपीएस में ज्वाइन करना है तो आरआरबी देना नहीं है। जिसका कहीं नहीं हुआ, जिसका ऑप्शन है कि नहीं अपने स्टेट में रहेंगे आरआरबी देंगे, वो आरआरबी का एग्जाम देगा और स्टेबिलिटी क्या होगा, इंप्रूव कर जाएगा कॉन्फिडेंस के साथ। जो स्टूडेंट जहां पर है वही टिका रहेगा। यहाँ इस छोड़ के बैंक को उसमें, उसको छोड़ के इसमें जाने वाली तो बात, एट्रिशन तो खत्म ही हो गया, और साथ में स्टेबिलिटी क्या होगा, इंप्रूव कर जाएगा। और बैंक को भी फायदा होगा कि बैंक की भी स्टेबिलिटी जब इंप्रूव करेगी तो बैंक और अच्छा करेगा। अब आपके लिए बहुत बड़ा न्यूज ये है कि जिस तरह एसएससी अपना स्कोर कार्ड देता था, लॉग इन बेस्ट एक्सेस देगा आपके आंसर की के लिए, ये भी नेक्स्ट ईयर से अवेलेबल रहेगा। आपको पता रहेगा कि आपने जीके में कौन सा क्वेश्चन सही किया, कौन सा क्वेश्चन गलत किया। कितनी बार होता है आपको पता नहीं चल पाता है कि इसका आंसर क्या होगा। कई बार आप खोजते रह जाते हैं कि जो 40 क्वेश्चन बनाए थे एग्जैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई गेस करके क्वेश्चन देता था, उसमें कुछ क्वेश्चन इधर उधर का भी डाल देता था। अब जब बोर्ड ही आपको, आईपीएस ही जब देगा आपको आंसर की, तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कौन सा पजल का आंसर क्या होगा, किस मैथ्स का आंसर क्या होगा, आपको सब पता रहेगा। तो ये लॉग इन बेस्ड एक्सेस होगा, जिस तरह से एसएससी का होता है वही कटरे यहां पर भी आ जाएगा। कैंडिडेट अपना आंसर आराम से देख पाएगा और आंसर की हो जाएगा तो मिला के भी देख लेगा मेरा कितना नंबर आ रहा है, कहाँ कहाँ हम गलती कर रहे हैं, इससे इंप्रूवमेंट होगा और उसका आईपीएस में और विश्वास होगा और ट्रांसपेरेंसी रहेगी। पहले क्या होता, पता नहीं क्या होता है सिस्टम में, पता नहीं चलता है मेरा काहे नहीं हुआ, हम तो सही बना के आए थे, अब आप क्या बना के आए हैं पता लगेगा। इसी कहते हैं ट्रांसपेरेंसी है, आपको सब कुछ दिखाई देगा। प्यारे बच्चों, न्यू एरा ऑफ बैंकिंग रिक्रूटमेंट, ये इसी को कहा जाता है पूरे सिस्टम को मिलाकर कि न्यू एरा शुरू हो रहा है। यहाँ पर दो बड़ी बात है, अब कोई एट्रिशन नहीं, इधर से उधर नहीं। एसबीआई, आईपीएस, आरआरबी, ऑफिसर क्लर्क, ऑफिसर क्लर्क, ऑफिसर क्लर्क। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं इसमें एक बदलाव और चाहता हूं, और बदलाव ये होगा कि पहले एसबीआई ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आरआरबी ऑफिसर का सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद एसबीआई क्लर्क, आईपीएस क्लर्क और आरआरबी क्लर्क का एग्जाम हो, तब जाकर ज्यादा मजा आएगा और एट्रिशन कुछ कम होगा। कैंडिडेट के लिए ये सब फायदा है, क्लैरिटी रहेगा, फेयरनेस रहेगा, सारा उनको पता रहेगा डिसीजन मेकिंग में। और बैंक के लिए फायदा क्या है, स्टेबिलिटी रहेगा, रिड्यूस एट्रिशन, कोई इधर तो नहीं जाएगा, इंप्रूव वर्क फोर्स प्लानिंग भी हो जाएगा कि ये लड़के हमारे साथ ठीक करा रहे हैं। और पूरा सिस्टम जब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा लोगों का और विश्वास बढ़ेगा। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत मजा आया होगा। और एक न्यूज और देता चलूँ आपको, 15 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक, मोस्ट प्रोबेबली 16 जनवरी को ये पूरे वर्ष का कैलेंडर आ जाएगा। तो आपको पता लग जाएगा कि एसबीआई का एग्जाम कब होगा। आपको एसबीआई का एग्जाम का डेट भी मैं दे दे रहा हूं। आप मान के चलें कि अप्रैल में एसबीआई का एग्जाम होगा, उसके और 2 महीने के बाद मान लीजिए आप कि जुलाई के आसपास आईपीएस का एग्जाम होगा, सितंबर के आसपास आरआरबी का एग्जाम होगा। तो प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से, बड़े जोश के साथ एसबीआई क्वालिफाई करने के लिए आप तैयारी करें। अगर यहां अगर फिसले तो आईपीएस, वहां फिसले तो आरआरबी, नौकरी तो लगना तय है। हमेशा एक बात कहा गया है कि यदि निशाना लगाना है तो थोड़ा ऊपर लगाओ। रिपीट, अगर निशाना लगाना है तो थोड़ा ऊपर लगाओ, थोड़ा चुक भी गया तो यहां नहीं तो वहां लग ही जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बहुत बहुत आपको बधाई। और जल्द से जल्द आप हमारे एनएससी से जुड़िए और इस वीडियो को सबको शेयर कीजिए ताकि ये न्यूज सबको पता रहे कि मुझे अगले साल कहाँ ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन करना है। धन्यवाद।